हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारी क्लास 12th की जो 4th नंबर की पोम है, अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है या मेरा सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर आप वो देखिए, ताकि आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाए कि मैं इन क्लासेस में और अपने चैनल पे आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगी। क्लियर है बच्चों? चले अपनी पोम की तरफ, चलो चलते हैं। देखिए, पोम नंबर 4, अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, अब पढ़ते हैं अबाउट द पोएट। पोएट का मतलब होता है कवि। कवि के बारे में यहाँ पे परिचय दिया हुआ है। तुम क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, चलो लाइन टू लाइन रीड करते हैं क्या बताया गया है पोएट के बारे में। देखो, जो हमारे कवि हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इनकी जो लाइफ स्पैन है, मतलब इनका जो जीवन रहा, वो कहाँ से लेके कहाँ तक का रहा? 1874 से लेके 1963। मतलब उनका जो बर्थ है वो हुआ था 1874 में, और जो उनकी डेथ हुई थी वो 1963 में हुई थी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये बर्थ डेट होती है, ये मृत्यु दिनांक होती है। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। He is a highly acclaimed American poet of the 20th century। कहने का मतलब ये है, जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये कौन से पोएट है, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से करते हैं, इसलिए वर्ड यूज हुआ है अमेरिकन पोएट। ठीक है, हाईली अक्लेम्ड मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब जन में, मतलब लोगों में बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, कौन सी सेंचुरी के हैं? 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी के ये पोएट रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा इनकी जो राइटिंग वर्क है वो बहुत ज्यादा फेमस रहा है। हाई क्वालिटी की बातें लिखते थे और लोगों से जुड़ी हुई, उनके इमोशन से, उनकी कंडीशन से जुड़ी हुई बातों पे इन्होंने अपनी पोम्स या अपने जो भी चीजें हैं वो लिखी है। चले आगे, यहां तक क्लियर है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मतलब होता है पात्रों के बारे में, पीपल मतलब लोगों के बारे में, लैंडस्केप्स मतलब भूदृश्यों के बारे में इन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। His poems are concerned with human tragedies and fear। इनकी जो कविताएं हैं वो किससे रिलेटेड होती है? ह्यूमन ट्रेजेडीज मतलब मनुष्य की जो ट्रेजेडीज है, त्रासदियां हैं, उनसे, उनके जो फियर्स हैं उनसे रिलेटेड। His reaction to the complexities of the life and his ultimate acceptance of his burdens। और जो ह्यूमन है उनकी लाइफ की जो जटिलताएं हैं उसके प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक अल्टीमेट, जैसे एंड में हम एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, जो भी उनके बर्डन्स है उनको एंड में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके बारे में इन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली लिखा है अपनी कविताओं के अंदर। ठीक है बच्चों, चले आगे। देखो, आगे कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनके नाम दिए गए हैं, कुछ पोम्स हैं, देखते हैं कौन कौन सी पोम्स इन्होंने लिखी है जो कि काफी वेल नोन है, मतलब काफी प्रसिद्ध है। एक बार इनको अंडरलाइन कर लेना, ये याद कर लेना आप। देखो, स्टूपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, पहली कविता का नाम ये है। ठीक है, ब्रचेस दूसरी का नाम ये है, मेंडिंग वॉल्स ये तीसरी पोम का नाम यहाँ लिखा हुआ है। आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोम्स, ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जो कि काफी वेल नोन है, मतलब काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है मेरे बच्चों, चले आगे। अब देखो, इन्होंने बोला है जो हमारे पाठ्यक्रम में ये कविता है, अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, इसमें किस चीज की, किस बारे में बात की गई है वो हम पढ़ते हैं। देखो किस बारे में बात की गई है, चले। इन द पोम अ रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कौन है यहाँ पे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि हमारे कवि हैं। प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर, पुअर मतलब गरीब लोगों, डिप्राइव्ड मतलब वंचित, पीपल मतलब लोग, जो गरीब और डिप्राइव्ड लोग हैं, विथ पिटीलेस क्लियरिटी, मतलब पिटीलेस मतलब होता है बिना किसी दया के, क्लैरिटी मतलब एकदम स्पष्ट बताया गया है, एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और उनके साथ गहरी सिंपैथी है इनकी, और ह्यूमैनिटी मतलब होता है बड़ी मतलब मानवीय तरीके से इन्होंने जो पुअर डिप्राइव्ड पीपल है उनकी जो कंडीशन है उसको इस कविता के थ्रू हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि हमारा कविता का नाम है, अ रोड साइड स्टैंड,
मैम क्या होता है रोड साइड स्टैंड? हमें तो नाम से कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा। कविता तो बाद में पढ़े, पहले टाइटल तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कविता के अंदर क्या मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो एक बार मैं पिक्चर के माध्यम से आपको पूरा टाइटल एक्सप्लेन कर देती हूँ। पूरी जो थीम है, ये कविता कैसे चलेगी वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद हम लाइन टू लाइन कविता पढ़ेंगे। यदि आपको जो सीन है, जो पिक्चर है कि किसकी बात हो रही है, यदि यही क्लियर नहीं है तो आप कविता से जुड़ नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए कि रोड साइड स्टैंड क्या होता है, देखते हैं। ये तो फ्रूट का नेम है, बाद में बताऊंगी जब इसका नाम आएगा। ठीक है, ये देखो, ये है हमारी रोड। ठीक है, अ रोड। ठीक है, ये हमारी रोड है। और रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है सड़क के किनारे। स्टैंड का मतलब होता है छोटी सी दुकान या टपरी, जैसे चाय की थड़ी होती है वैसी सी दुकान, परमानेंट नहीं होती। तो ये है स्टैंड, इस चीज के लिए यूज हुआ है कि एक छोटी सी दुकान या टपरी। रोड साइड मतलब सड़क के किनारे। ठीक है, क्लियर है? रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है, एक बार वापस देख लीजिए इस पिक्चर को। मतलब रोड साइड मतलब रोड के किनारे, सड़क के किनारे एक छोटा सा स्टैंड। स्टैंड का मतलब है छोटी सी दुकान या फिर कोई थड़ी या कोई टपरी। क्लियर है? उसके बारे में बताया है। मतलब इस पूरे सीन के थ्रू वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जो पुअर और डिप्राइव्ड लोग हैं, पीपल है, उनकी कंडीशन क्या है। बड़ा हिडन मीनिंग है। मैंने पहले ही बोला है, जब आप पोम पढ़ो, कविता पढ़ो, तो उससे जुड़ने की कोशिश करो। मतलब जो लाइन टू लाइन लिखा हुआ है वो वर्ड का मीनिंग नहीं होता, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हिडन और डेप्थ मीनिंग छुपे हुए होते हैं, जो कि हमें समझना होता है। क्योंकि कवि अपने इमोशंस डालता है उसके अंदर। केवल भाषा को रीड नहीं करना, ये कोई चैप्टर नहीं है कि लाइन टू लाइन रीड किया और खत्म। इसमें जो हर वर्ड है उसके नीचे हिडन मीनिंग्स है, जो कि हमें समझने होते हैं। तो चले अपनी कविता की तरफ अब। तो चलते हैं आगे। ये अपन ने कर ही लिया था। राइटर जो पोएट है उसका जो भी इंट्रोडक्शन है वो हमने लाइन टू लाइन रीड कर लिया था। अब देखिए, बिफोर यू रीड, हमेशा बोला जाता है कि पढ़ने से पहले क्या अपन को दिमाग में रखना है। हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या कभी आप सड़क के किनारे रुके हैं? हाँ, रुके होंगे। बहुत बार अपन जर्नी करते हैं हाईवेज पे, आपने देखा होगा बहुत सारी छोटे छोटे ढाबाज लगे हुए होते हैं। हम चाय पानी के लिए, बिस्किट के लिए, नमकीन लेने के लिए रुकते हैं ना, सभी रुके होंगे। ठीक है, वॉट हैव यू ऑब्जर्व देयर? तो आपने रुक के वहां क्या ऑब्जर्व किया? मतलब ये एक एक्टिविटी होती है जिससे आप कविता से जुड़ पाए। ठीक है, यहाँ पे जो पोएट ने जो ऑब्जर्व किया वो पूरी ऑब्जर्वेशन उसने कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रखी है। तो चलो रीड करते हैं हमारी लाइन टू लाइन पोम। क्लियर है बच्चों? देखो, जो मेन टाइटल है पोम का वो क्लियर होना चाहिए। जिसका हमारी जो कविता है उसका नाम क्या है? रोड साइड स्टैंड। रोड साइड मतलब सड़क का किनारा, या स्टैंड से मतलब है एक छोटी सी दुकान या थड़ी या टपरी। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यदि है तो एक बार रुको, वापस जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको देखो, उसके बाद ही कविता की तरफ बढ़ो, वरना आप कविता को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हर वक्त एक वो जो रोड साइड वर्ड है वो दिमाग में उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि व्हीकल्स आके रुक रहे हैं तो कहाँ रुक रहे हैं, वहां पे जो लोग खड़े हैं उनकी कंडीशन क्या है, और कैसे जो पोएट है उसने बड़ा ब्यूटीफुली उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन किया है, अलग अलग चीजों से जोड़ के। आई बात समझ में? चले आगे चलते हैं हमारी कविता की तरफ। The little old house was out with a little new shed. देखो क्या बोल रहा है, a little old house, एक पुराना सा घर, was out with a little new shed. न्यू शेड मैंने बोला था कि ये जो एक्सटेंडेड चीज है, जो मतलब ये या थड़ी है या टपरी है, तो नई सी एक हाउस के सामने ये थड़ी लग चुकी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के जैसे कि कुछ फ्रूट्स वगैरह रख लिए, छोटा सा ठेला टाइप लगा लिया। ठीक है, कुछ चादर लगा के एक ऐसा दुकान सी बना ली। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, किसके किनारे? रोड के किनारे। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक मतलब यातायात, स्पीड मतलब बड़ी तेजी से दौड़े जा रहा है। मैंने बोला था सड़क का किनारा, तो सड़क पे तो क्या गाड़ियां और व्हीकल है वो चलती रहेगी, या यातायात से मतलब है जो गाड़ियां बड़ी स्पीड में चल रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इन दो लाइन में मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है, बहुत इजी लाइन है। ठीक है, चलें आगे।
अ रोड साइड स्टैंड, इन लाइंस को बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, प्लेड मतलब याचना करना, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, डोल का मतलब होता है भीख मांगना, ठीक है, ऑफ ब्रेड। अब देखो जो खुद रोड साइड स्टैंड है वो यातना कर रहा है, पैथेटिकली मतलब उसकी जो कंडीशन है वो दयनीय है, ठीक है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा रोड साइड स्टैंड जो ऐसे होती हैं, थड़ियां होती है, वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं होती, डल होती है, वो इतने इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते, ठीक है। तो वो प्लेज कर रहा है कि क्या प्लेज कर रहा है, वो ये प्लेज कर रहा है कि आप मुझे, हाँ, ये लोग जो ऐसी थड़ी लगा के या रोड साइड स्टैंड पे ऐसी अपनी दुकान लगाते हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम कोई ब्रेड रोटी की भीख नहीं मांग रहे, हम क्या मांग रहे हैं वो देखो, बट सम ऑफ द मनी, बट फॉर सम ऑफ द मनी, हम कुछ पैसे पैसे चाहते हैं, द कैश, द कैश मतलब रोकड़ चाहते हैं, दोज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि ये जो रोड साइड स्टैंड पे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें कोई भीख में मतलब ब्रेड रोटी नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि जो भी चीज हम बेच रहे हैं, आगे पढ़ेंगे कि वो क्या लेके बैठे, वो फोकट में कुछ नहीं चाहते, वो किसी से दान नहीं चाहते, वो अपने मेहनत का पैसा चाहते हैं। वो बोल रहे हैं हमें भी कुछ मनी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, या द कैश, कुछ रोकड़ चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, दोज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंट, मतलब जो फ्लावर्स ऑफ सिटीज है, जो सिटीज के लोग हैं, उनको ये जो पैसा है वो जो फ्लो सपोर्ट करता है, जो उनकी लाइफ को, जो लग्जरी लाइफ उनका सपोर्ट करता है, वैसा पैसा हमें भी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हम भी अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा सकें। सिंकिंग मतलब मुरझाया हुआ, विदरिंग मतलब मुरझाया हुआ, बुझा सा, फेंट मतलब कि एकदम ही बेहोश हो जाना, डेड। तो बोल रहा है जो फ्लो सिटीज के अंदर बहता है पैसों का, कि पैसों का लेन देन हो रहा है, पैसे मतलब वो कमा रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं फिर आगे खर्च कर रहे हैं, वैसे भी हम चाहते हैं, उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि जो चीज हम बेच रहे हैं हमें पैसा दे, भीख नहीं चाहिए, हमारे भी जो इकोनॉमी का फ्लो है वो चलता रहे, ताकि हमें भी वो सारी चीजें मिल पाए जो कि एक बुनियादी सबकी डिमांड होती है ना, बुनियादी चीजें उनको भी मिल पाए, जैसे खाना मिल पाए, शिक्षा मिल पाए, और जो इलाज के लिए है वो सुविधाएं मिल पाए। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं हम भीख नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कुछ मनी का फ्लो हो, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले हमें मनी मिले या कैश मिले, ताकि फ्लो जो मनी का फ्लो है वो होता रहे। क्लियर है यहाँ तक? चलें बच्चों, देखो आगे क्या लिखा है, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marriage with the artless paint of science that with n turned wrong and s turned wrong offered for sale wild berries in wooden carts। देखो अब क्या कहना चाह रहे हैं ये आगे, जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, पॉलिश्ड मतलब चमचमाता हुआ, ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे है जो गाड़ियां, चमचमाती हुई गाड़ियां निकले जा रही है, मतलब साइड रोड साइड के किनारे से, ठीक है। और जो उसमें लोग बैठे हैं विद द माइंड अहेड, वो उनकी तरफ ध्यान ही दे रहे, वो अपनी बस अपनी जिंदगी में चले जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि रोड साइड स्टैंड पे जो लोग हैं उनकी कंडीशन क्या है, ठीक है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और कभी यदा कदा यदि वो दाएं या बाएं रुक जाते हैं, देन आउट ऑफ शॉट, तो मतलब झुंझलाहट और गुस्से के अंदर क्या बोलते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड, मैरिड मतलब मेरिट का मतलब होता है कि किसी चीज को ऐसे बुरा लगना, है ना, बर्बाद कर देना, तो वो रुक के क्या बोलते हैं, वो वहां पे कमियां लगाते हैं कि जो लैंडस्केप है, इतना सुंदर जो सीन है ना, रोड साइड का, उसको तुमने गंदा कर दिया है ये छोटी सी टपरी लगा के, ठीक है, विद द आर्टलेस पेंट, और जो भी पेंट किया हुआ है, आर्टलेस मतलब बेहुदा सा पेंट है, उसकी वजह से ये जगह तुमने खराब कर दी है। मतलब रुकते हैं तो भी उनकी कंडीशन या उनसे चीज लेने के लिए नहीं रुकते, बल्कि उनमें कमियां निकालने के लिए ही रुकते हैं। कौन से लोग? जो कि पॉलिश ट्रैफिक, जो कि एकदम चमचमाती हुई कारों में जा रहे हैं, मतलब जो रिच पीपल है, वो जिनके पास सब कुछ है। आई बात समझ में?
ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न, और जो साइन लगे हुए होते हैं जैसे एन टर्न वो रॉन्ग लगा हुआ है, या एस टर्न के जो डायरेक्शन के साइंस होते हैं वो रॉन्ग लगे हुए हैं, तो उनमें कमियां निकालने के लिए रुकते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, ये लोग क्या बेच रहे हैं, ऑफर्ड फॉर सेल, सेल मतलब बेचने के लिए, वाइल्ड बेरीज मतलब जंगली बेर, ठीक है, इन वुडन कार्ट्स, वुडन मतलब जो लकड़ी के बने हुए जो बक्से टाइप होते हैं ना जिसमें फ्रूट्स वगैरह रखे हुए होते हैं, या बास्केट टाइप, उसकी बात चल रही है। और कुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स विथ सिल्वर बॉट्स, मैडम ये क्या है, बेरीज तो समझ में आ गया, ये भी एक प्रकार की कद्दू से मिलती जुलती सब्जी होती है, जिसकी क्रुक्ड नेक्ड मतलब जो जो नेक होती है वो ऐसे झुकी हुई होती है, और गोल्डन सा होता है वो, और उस पर सिल्वर बार्ड, सिल्वर कलर के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। देखो मैं एक बार आपको फोटो दिखाती हूँ ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये किसकी बात कर रहा है। देखो इस वाले, ये जो वेजिटेबल है इसकी बात कर रहा है, गोल्डन है, क्रुक्ड नेक है, मतलब इसकी जो नेक है वो ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, और इस पे ऐसे जो सिल्वर वाट्स हैं मतलब धब्बे ऐसे से तुमको दिखते हैं, तो इस वाली वेजिटेबल की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो एक तो वाइल्ड बेरीज हो गई, और एक ये वाली स्क्वैच वाली वेजिटेबल हो गई, जो वो ऑफर कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं अपने वुडन बॉक्सेस के अंदर, उसके बदले वो चाहते हैं कि लोग उनसे खरीदे और उनका जो मनी का फ्लो है वो आए। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे, वहां पे रुक भी रहे हैं तो उनसे सामान लेने के लिए नहीं रुक रहे, बल्कि उनमें कमियां निकाल रहे हैं कि यहाँ पे जो तुमने थड़ी लगाई है वो लैंडस्केप मतलब पूरा जो सौंदर्य है सीनरी का वो खराब कर रहा है, या फिर जो साइन है वो एन और एस के जो साइन है वो आपने गलत लगाए हैं, ऐसा कह के उन पर गुस्सा करके निकले जा रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी, बट इफ यू वांट टू बी मीन, मीन मतलब तुच्छ, लालची, why keep your money this crossly and go along? The heart to the scenery wouldn't be my complaint. So much has the trusting sorrow of what is unsaid. Unsaid मतलब होता है अनकहा, ठीक है। Here from far from the city we make our roadside stand. देखो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं। अब यू कौन है यहाँ पे, यू मतलब जो सिटी के लोग हैं जो पॉलिश कार में आ रहे हैं उनके लिए वर्ड यूज हुआ है यू। अब जो हमारा पोएट बोल रहा है वो बोल रहा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन तुम तुच्छ हो, क्यों तुच्छ हो कि तुम यहाँ पे आके भी, इन रोड साइड स्टैंड पे भी आके भी तुम पैसे नहीं निकाल रहे, कहने का मतलब है तुम उन लोगों से चीजें नहीं खरीद रहे, अपने पैसे अपने जेब में दबाए रख रहे हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला है कि तुम बहुत मीन लोग हो, तुम अपना पैसा अपने पास रख के एंड गो अलोंग, चले जाओ, निकले जा रहे हो यहाँ से, मतलब उनको देना नहीं चाहते पैसे, कहने का मतलब है वो लोग इनको कंसिडर ही नहीं कर रहे जो रोड साइड स्टैंड पे लोग हैं। तो जब पैसा दे ही नहीं रहे तो पैसे का फ्लो कैसे होगा, और जो चीज वो ऑफर कर रहे हैं वो भी नहीं खरीद रहे, कहने का मतलब है जो रिच पर्सन है वो पुअर पर्सन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, उनके डेवलपमेंट पे, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मच हैज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। अब जो ये ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्ट क्या है, मतलब जो रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं वहाँ पे जो गरीब लोग खड़े हैं, फार्मर्स भी हो सकते हैं और भी है ना, उनको क्या ट्रस्ट है, ये विश्वास है कि वो लोग आएंगे हमसे चीजें खरीदेंगे तो हमारे पास मनी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो दुख हमेशा बना रहा है उनके मन में है, और वो उसको कह भी नहीं पा रहे। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि उन्होंने सिटी के बाहर, हियर फार फ्रॉम द सिटी, सिटी से बाहर, मतलब आपने देखा होगा जब सिटी से बाहर जाते हैं वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, एक गांव सा इलाका होता है जहाँ पे गरीब लोग अपना जो भी रोड साइड स्टैंड है छोटी छोटी छपरियों के थ्रू अपना जो भी चीजें होती है वो बेचने की कोशिश करते हैं, कि हमने अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है यहाँ पे, लेकिन हमें ट्रस्ट था कि कोई लोग आएंगे, रिच पीपल्स आएंगे, रुकेंगे, हमें कंसीडर करेंगे, हमसे चीजें खरीदेंगे, तो हमारे पास भी मनी आएगा तो वो सारी सुविधाएं जो रिच पीपल एंजॉय करते हैं हम भी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जो हमें ट्रस्ट था, विश्वास था कि ऐसा होगा, अब नहीं हो रहा, तो उस चीज का जो दर्द है, सौरो है, वो हमारे दिल में है, जो हम कह भी नहीं पा रहे। आई बात समझ में, क्लियर है बच्चों। देखो ये पोम काफी लंबी है 12th क्लास के हिसाब से, ठीक है, मैं मजबूर हूँ, मुझे वन शॉट वीडियो बनाना है इसका, है ना,
आप लोग नहीं। टेक अ रेस्ट, थोड़ा पॉज करो, 10 मिनट घूम के आओ, फिर वापस आके पढ़ो, तभी आप इस कविता से जुड़े रह पाओगे। अदरवाइज थोड़ी देर बाद समझ आना बंद हो जाएगा और ऐसे ही बैठे रहोगे मूर्ख की तरह, और पूरा जो ये जब तक देखोगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा है थोड़ा ब्रेक लो, 2 स्टैंडर्ड्स हुए हैं अपने कंप्लीट, थोड़ा रेस्ट करो, फिर वापस पॉज कर लो इस वीडियो को, फिर वापस से आगे से देखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत लंबी पोम है। तुम्हारे कोर्स में सबसे लंबी कविता यही है, ठीक है, और इसमें बड़ी मार्मिक बातें की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो मैं तो आगे चल रही हूँ, मेरे साथ बने रहो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ समस्या आए, कोई चीज समझ नहीं आई, वहीं एक बार पॉज करके उसको वापस देख लो। यदि आपने वापस नहीं देखा तो आप चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, पूरी कविता आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे जो भी इसके स्टैंजास हैं आपस में जुड़े हुए हैं। कहीं यू वर्ड यूज हुआ है जो कि रिच पीपल के लिए हुआ है, कहीं रोड साइड स्टैंड जो खुद ही है, खुद ही अपील कर रहा है लोगों से कि आओ मेरे से चीजें खरीदो, है ना। तो ये लैंग्वेज है, यही तो सुंदरता है कविता की। कहीं जो आई है, आई जो है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई वर्ड जो यूज हो रहा है, बार बार प्रोनाउन यूज हो रहा है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए हो रहा है। फिर जो गांव के पीपल है, रोड साइड स्टैंड है, उनके लिए द वर्ड यूज हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, वरना पूरी कविता तुमको समझ ही नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी लाइन किसने बोली, क्या ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है, दे कौन है मैडम यहाँ पे, जो रिच पीपल्स हैं जिनके पास सब कुछ है ना, और जो रोड साइड स्टैंड है वो किसको डिनोट कर रहा है, वैसे लोगों को, डिप्राइव्ड पुअर पीपल को डिनोट कर रहा है, ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, जो कि आशा कर रहे हैं कि हमारे हाथों में भी पैसा आएगा, कैश आएगा, ताकि हम भी वो सारी चीजें खरीद सके या एंजॉय कर सके, जो कि सिटी के लोग एंजॉय करते हैं, वो सुख और सुविधाएं हम भी ले सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, उनके हाथ में मनी आ ही नहीं रहा। आई बात समझ में? क्लियर है? एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, देखो ये बोल रहा है, मतलब आस्क फॉर सम, हम क्या उम्मीद रख रहे हैं, हम इतना ही तो बोल रहे हैं कि थोड़ा सिटी जो शहर का मनी है वो हम भी फील कर सके, उसको महसूस कर सके हाथों में। आई बात समझ में? टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, मतलब हमारा जीवन भी क्या वो विकसित नहीं करेगा, पैसा होगा तो करेगा ना, सारी सुविधाएं हम खरीद पाएंगे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिसेस, देखो बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है, जैसा मूविंग पिक्चर्स में देखते हैं हम, पिक्चर्स में देखते हैं, पोस्टर्स में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि लाइफ कैसी लग्जरियस है, ग्रांड है, सारी सुविधाएं हैं, तो क्या हमारी लाइफ ऐसी नहीं हो जाएगी क्या यदि हमारे हाथ में मनी आएगा तो? That the party in power is said to be keeping from us, और देखो जो पार्टी पावर में है, कहने का मतलब है जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है वो झूठे वादे तो बहुत करती है, हम गरीबी हटा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन हकीकत में क्या उनके पास पहुंच रहा है क्या? कुछ भी नहीं ना, तो वो फिर भी डिप्राइव्ड है, इन सारी चीजों से दूर है जिनकी वो चाहत रखते हैं। आया? क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल कीन, ये जो बेचारे, पिटीफुल कीन मतलब हमारे जो ये रिश्तेदार से नहीं, यहाँ पे इन लोगों से मतलब है, ठीक है, ये जो लोग हैं जो कि रोड साइड स्टैंड पे हैं, ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे मतलब इतना भी साधन नहीं है कि वो 2 टाइम का खाना खा सके, बुनियादी शिक्षा ले सके, या फिर अपना बीमार होने पे अपना इलाज करवा सके, ऐसे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। आर टू बी बॉट आउट and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store, जैसा पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा वो करती है, ऐलान करती है कि हम इन लोगों को बॉट आउट वहां से लेके आएंगे, मर्सीफुली, बड़े मर्सीफुली मतलब दया करते हुए उनको इकट्ठा करेंगे विलेजेस के अंदर, और जो कहाँ होंगे वो, नेक्स्ट टू थिएटर और स्टोर्स, मतलब उनको वहां से मतलब हटा के ऐसी जगह मतलब स्टोर्स और थिएटर्स के पास लाके वापस बसाएंगे, ठीक है। where they won't have to think for themselves anymore, जहां पे उनको अपने बारे में अब और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, while greedy good to us, beneficent beast of prey, very very important line, ठीक है। यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है जिसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं। मैडम क्या होता है ऑक्सीमोरन? अभी सीख लो, जब हमारी सारी कविताएं फिनिश हो जाएगी तो एक लिटरेरी डिवाइस का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तब मैं अच्छे से हर एक की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। आप सरल भाषा में समझो ऑक्सीमोरन होता क्या है। जब दो विरोधाभास वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स एक साथ रख दिए जाते हैं,
उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। क्लियर है? कैसे? देखो विथ एग्जांपल हम पढ़ते हैं। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची। गुड डूअर्स, गुड डूअर्स मतलब होता है जो अच्छा आपके बारे में सोचे, आपके लिए अच्छा करे। जो व्यक्ति ग्रीडी है वो गुड डूअर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दोनों तो विरोधाभास है। यदि ग्रीडी है तो गुड डूअर नहीं हो सकता, गुड डूअर है तो ग्रीडी नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को एक साथ रखा गया है। ठीक है, मैं समझाऊंगी क्यों रखा गया है। तो इस वाली जो लिटरेरी डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरोन। आगे देखो एक और वर्ड यूज हुआ है, बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट मतलब जो आपको फायदा पहुंचाए। बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है ऐसे शिकारी, खुकार जानवर, है ना, हिंसक जानवर। तो जो हिंसक जानवर है जो दूसरों का शिकार करते हैं वो बेनिफिसेंट कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। लेकिन इन दो विरोधाभास शब्दों को एक साथ रखा है, तो ये जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ऐसे जब अपोजिट आइडियाज, अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं। देखो ये किन के लिए यूज हुआ है, अपन पढ़ते हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स, ऐसे लोग जो बोलते हैं हम आपका परोपकार करेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या छुपा हुआ होता है? ग्रीड। जैसे यहाँ पार्टीज का नाम लिया गया, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव आते हैं बड़े वादे करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी वादे करेंगे तो वोट मिलेगा, तो उस वक्त कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या छुपा हुआ है? ग्रीड। तो ऐसे लोग जो कि ग्रीडी हैं और मुखौटा पहन रखा है कि हम गुड डूअर्स हैं, है ना, तुम्हारा भला चाहते हैं, ऐसे लोगों की बात हुई है। ऐसे ही है कि अंदर से तो वो तुम्हारा शिकार कर रहे हैं, जैसे एक हिंसक जानवर अपने शिकारी पे कूद पड़ता है, लेकिन बेनिफिशियरी मतलब तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा फायदा है, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारा शोषण कर रहे होते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। स्वार्म्स ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स। स्वार्म्स मतलब झुंड में वो एकदम से तुम्हारी लाइफ के ऊपर आ जाएंगे, है ना, जब उनको आवश्यकता होगी तुम्हारी। इनफोर्सिंग तुमको बाध्य करेंगे कि जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं वो लो। प्रलोभन देते हैं, वो प्रलोभन थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म, सारे वादे खत्म, आपकी तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देखता। दैट आर कैलकुलेटेड मतलब वो गणना लगा के आते हैं कि मुझे कब किससे क्या फायदा है, कितना किसका भला करना है, किससे कैसे झूठे वादे करने। ठीक है, टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। सूद मतलब शांत करना यहाँ पे, लेकिन मीठी मीठी बातों में वो तुमको ऐसे फंसा लेते हैं कि तुम एक बार तो तुम्हारी बुद्धि भी चली जाती है, मतलब तुम उनकी बातों में आ जाते हो। And by teaching them how to sleep, they sleep all day. Destroy their sleeping at night the ancient way. और फिर वो क्या करते हैं? वो तुम्हारे पूरे पूरे पे कंट्रोल कर लेते हैं, तुम्हारे पूरे दिमाग पे कंट्रोल कर लेते हैं, तुम्हें झूठे वादे करके। इवन वो ही बताएंगे कि तुम पूरे दिन कैसे सोओगे और कैसे तुम पूरे दिन सोते रहोगे। कहने का मतलब है जो विलेज पीपल्स होते हैं वो मेहनत करते हैं, मेनली फार्मर्स वगैरह है, वो उनका काम दिन का होता है, लेकिन ये ऐसे झूठे वादे करेंगे कि हम तुमको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, वहाँ स्टोर और थिएटर के पास तुम रहोगे, तुम्हें तुम्हारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना तुम्हारे साथ। ठीक है, फिर वो तुम्हारी जो हैबिट है, तुम्हारा शेड्यूल है, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, वो तुम्हें पूरे दिन सोने के लिए कहेंगे कि आप पूरे दिन सो रहे हो, और जो तुम्हारा एशियंट वे मतलब जो तुम हमेशा से करते आए हो, डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीप एट नाइट, जो रात की नींद है वो बर्बाद कर देंगे। मतलब नेचुरल एशियंट वे क्या चला आ रहा है कि इंसान रात को सोएगा, ठीक है, और दिन में काम करेगा, लेकिन ये लोग तुम्हारी बुद्धि पे ऐसा अपनी बातों से ऐसा कवर बना लेते हैं, तुमको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा के तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर वादे बड़े बड़े करते हैं, तुमको प्रलोभन देते हैं, तुम्हें एक अलग ही दुनिया में लेके चले जाते हैं। जब इनका काम खत्म तो तुम जाओ भाड़ में, फिर तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बारे में फिर कुछ नहीं सोचते। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बड़ी लंबी पोम है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जो रॉबर्ट फॉस्ट है उसने बड़े दिल से इन लोगों से एम्पैथी और सिंपैथी रखते हुए ये पूरी लाइंस लिखी है। वो उनके पक्ष में, उनके इस दर्द से मतलब वो महसूस कर पा रहा है। ऐसे लोगों के बारे में वो काफी अपनी पोम्स के बारे में लिखता है। ये जो ज्वलंत इश्यूज होते हैं, जो रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो बता रहा है कि जैसे जो रिच है वो कैसे और रिच होते जा रहे हैं, और जो पुअर है वो वही है या फिर उससे नीचे गिरते जा रहे हैं। उनके पास मनी का फ्लो पहुंच ही नहीं पा रहा। जब मनी का फ्लो पहुंचेगा ही नहीं तो उनकी जो कंडीशन है वो कैसे सुधरेगी, उनके बारे में कौन सोचेगा। जब सिटी के पीपल उनके बारे में नहीं सोच रहे तो उनका उत्थान कैसे होगा। हमें ये जो हमारा पोइट है ये कहना चाहता है। और ये जो दुख है ना उनका, कि जो इनसे रिलेटेड है, जो ये विलेजर्स है, इनका जो दुख है वो कवि को बड़ा सताता है। आई बात समझ में? चले आगे। देखो आगे ये बोल ही रहा है इस लाइन में,
एशियंट वे तक हो गया था, आगे चलते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। देखो इन लाइंस में ये बोल रहा है कि ये जो थॉट है वो मैं, मतलब मेरी इच्छा क्या है, चाइल्डिश मतलब होता है बचकाने सी, जो लॉन्गिंग होती है, चाहत होती है कि मेरी इच्छा क्या है, ये लोग भी आगे बढ़े, लेकिन मैं ये चीज सहन नहीं कर पा रहा कि ये लोग बिल्कुल आगे आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो सिटी के लोग हैं वो इनको बिल्कुल भी मौका ही नहीं देते आगे बढ़ने का। और ये क्या मेरी जो बचकानी जो ये चाहत है कि ये लोग भी आगे बढ़े, मेन स्ट्रीम में आए, क्या वो ऐसे ही व्यर्थ में चली जाएगी? इन वेन मतलब व्यर्थ में चली जाएगी क्या? The sadness that lurks near the open window there. देखो very very important lines. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel of breaks the sound of stopping cars. देखो यहाँ पे एक डिवाइस यूज हुआ है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। मैडम पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? देखो पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीयकरण करना, मतलब ऐसी चीजें जो कि ह्यूमन नहीं है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, या कोई आइडिया हो गया, उसको मानव की जो गुण है वो प्रदान करना। जैसे कि देखो एज अ एग्जाम्पल यहाँ जो सैडनेस है, मतलब जो उदासी है, उसको पर्सोनिफाई किया है। कैसे किया है? द सैडनेस दैट लर्स नियर द ओपन विंडो देयर, मतलब जो सैडनेस है वो खुद विंडो, जो ओपन विंडो है उससे झांक रही है। अरे सैडनेस कैसे झांक सकती है? हैं? ये तो आइडिया है, लेकिन इसको मानव की तरह ट्रीट किया गया है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इस डिवाइस को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, याद रखना तुम ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हो, ये लिटरेरी डिवाइस तुमको छप जाने चाहिए दिमाग में। अपन एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे इसका, लेकिन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना ये लाइन तुमको समझ ही नहीं आएगी। मतलब उनकी जो उदासी है, मतलब वो रोड साइड स्टैंड पे बैठे हैं, पूरे दिन बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो उदासी है, वो विंडो से झांक रही है कि कोई तो गाड़ी आए, रुके, हमसे कुछ चीज ले, ताकि हमारे हाथ में भी क्या आए, मनी आए। आई बात समझ में? दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो पूरे दिन इंतजार करते हैं। ओपन प्रेयर मतलब खुली आंखों से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई तो आए। फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, सीक्वल मतलब होता है तेज आवाज, ब्रेक्स मतलब एकदम से जब ब्रेक्स लगते हैं गाड़ी में तो एक बहुत ही तेज आवाज आती है, उसकी बात की गई है। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, जो साउंड होती है जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो कार स्टॉप होती है, उसकी जो साउंड है उसकी बात की गई है। Of all the thousand selfish cars that pass, very important line, थाउजेंड सेल्फिश कार। अब मैडम कार सेल्फिश कैसे हो सकती है? सेल्फिश तो क्या होता है? इंसान होता है। स्वार्थी कौन होता है? इंसान। लेकिन यहाँ कार्स के आगे सेल्फिश लगा है, तो ये भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन। कार क्या है? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके सामने कैसा भाव डाला है उसके अंदर, जो मानव का होता है, सेल्फिश। तो यहाँ पे जो कार्स है उनको भी पर्सोनिफाई किया गया है। इसका कहने का मतलब है जो थाउजेंड कार्स वहां रोड से निकलती है, उसके अंदर लोग ही बैठे हैं ड्राइव करने के लिए, दैट पास, उनको बिना नोटिस किए आगे पास हो जाती है। क्लियर है बच्चों? जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, उनमें से कोई एक आदि रुकती है ये इंक्वायर करने के लिए, ये पूछने के लिए कि जो फार्मर्स प्राइस है, यहाँ फार्मर्स प्राइस का मतलब ये नहीं है कि किसानों की वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो चीज बेच रहे हैं उसकी प्राइस पूछने के लिए यदा कदा रुक जाती है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, प्लो का मतलब है उखाड़ना, और कुछ केवल रुकती है और वहां की जो ग्रास है, जो घास है उसको उखाड़ देती है, क्योंकि जब कार रुकेगी घास पे तो वो उखड़ेगी ही। ठीक है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड, कैसे कि वो यार्ड वहां का जो आंगन है उसको यूज करती है, बैक मतलब पीछे की तरफ जाने के लिए या फिर मुड़ने के लिए, तो वो क्या घास को उखाड़ के चली जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां आके उनसे कोई भी चीज नहीं खरीदता। एंड अनादर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बॉन्ड, और कोई दूसरी कार आई है अनादर, तो वो क्या पूछती है कि ये जो रास्ता है वो कहाँ तक जाएगा, इसकी सीमा कहाँ तक है, इतना पूछ के वो वापस चले जाते हैं। यही तो सौरव है कि लोग रुकते हैं उनके रोड साइड स्टैंड पे, लेकिन उनसे सामान लेने के लिए नहीं रुकते, बल्कि ये सारी चीजें पूछने के लिए, फालतू के सवाल पूछने के लिए, या फिर ये बताने के लिए कि तुमने ये रोड साइड स्टैंड बना के यहाँ की जो ब्यूटी है उसको खराब कर दिया है। झुंझलाहट में रुकते हैं कि ये जो एन का साइन है या एस का साइन है ये रॉन्ग क्यों है।
है, और तुमने ये गंदा सा जो पेंट कर रखा है उससे इसकी सुंदरता बर्बाद हो रही है। ये चीज नोटिस करने के लिए देखा इंसान का दोगलापन बताया है कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी व्यथा उनको दिखाई नहीं देती, लेकिन जो भारी चीजें हैं बड़ा अट्रैक्ट कर रही है। कभी उनके मन में जाके देखा कि वो किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं? नहीं। ऐसा ही दोगला होता है इंसान, ठीक है। और जब पैसा आए तो फिर वो इंसानियत भूल ही जाता है। आई बात समझ में? चले आगे। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। गैलन ऑफ गैस का मतलब यहाँ पे है, गैलन एक यूनिट होती है, मतलब लगभग 4.5 लीटर के बराबर। ऑफ गैस, गैस का मतलब यहाँ गैसोलीन और पेट्रोल से, ठीक है। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। कुछ लोग रुकते हैं वहां पे, जो उन्होंने छपरी लगा रखी है जिसमें वाइल्ड बेरीज है, स्क्वैश है, वहां रुकते हैं और पूछते हैं क्या तो यहाँ पे गैसोलीन मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा या पेट्रोल मिल जाएगा? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उनके पास नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो चीज वहां है ही नहीं? तुम क्यों पूछ रहे हो उनसे जाके? आई बात समझ में? तो ये हमारा जो पोएट है यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये तो वही बात हो गई कि अगले के जख्म पे जाके नमक छिड़कना। जो चीज नहीं है उसके बारे में पूछ रहे, लेकिन एक बार भी जो सामान ऑफर कर रहे हैं, जो वो चीजें बेच रहे हैं, वो कोई नहीं खरीदता वहां से, ठीक है। चाहे महंगे मॉल से खरीद लेंगे लेकिन रोड साइड स्टैंड से नहीं खरीदेंगे। आया समझ में? चले आगे की तरफ। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। यहाँ कंट्री का मतलब है विलेजेस से, जो आउटसाइड ऑफ द सिटीज होता है उसके लिए भी ये वर्ड कंट्री यूज होता है। आई बात समझ में? नो मनी, कंट्री में कोई मनी नहीं है उनके पास, गेन ऑफ स्केल भी नहीं है उनके पास। उनको चाहिए रिक्विसाइट, उनको रिक्विसाइट चाहिए लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो उनकी आत्मा है उसको भी तो लिफ्ट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है। इसलिए जो कंट्री है, वहां के जो लोग हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं, उनकी आवाज कंप्लेन कर रही है, चीख रही है कि हमारी तरफ भी ध्यान दो, हमें भी तो मौका दो मेन स्ट्रीम में आने का, हम हमारे यहाँ पे भी तो मनी का फ्लो होना चाहिए। आई बात समझ में? अब ये जो व्यथा है, ये जो कंप्लेन है, वो जो पोएट है उसको बड़ा परेशान कर रही है। अब ये क्या बोल रहा है देखो, आई आई यहाँ पे कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of the pain। ये बोल रहे हैं मेरा बस चले तो एक झटके में सब कुछ खत्म कर दूं। अब ये लोगों को खत्म करने की बात कर रहा है, मतलब ऐसा लिटरल मीनिंग ले सकते हैं, या फिर उनका बस चले तो वो ये सारी जो इनइक्वालिटीज है उनको खत्म कर दे, लेकिन ऐसा है नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे हैज आई कम बैक इनटू सेन। जब उनको वापस होश आता है तो वो क्या बोलते हैं? आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। यू मतलब यहाँ पे सिटीज के लोग हैं, रिच पीपल्स हैं। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और ये जो दर्द मेरे सीने में है इन लोगों को देख के, तो मैं सोचता हूँ कि तुम में से कोई आए और मुझे इस दर्द से राहत दिखाए, मतलब राहत दिलाए। आई बात समझ में? ऐसी वो उम्मीद करता है। तो इस पोम के अंदर यहाँ पे हमारी ये कविता खत्म होती है। बड़ी लंबी सी कविता है, काफी थॉट्स हैं इसके अंदर, को रिलेट करके चलना पड़ेगा। एक रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो ऐसे सोसाइटी को शो करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है उनके पास। और वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो कोई रोटी की भीख नहीं मांग रहे, वो इतना ही चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं उनके पास वो लोग खरीदे। कौन से लोग? जो रिच पीपल्स है, जो एकदम चमचमाती हुई गाड़ियों में चलते हैं, वो भी एक तरफ देखें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, जब उनका काम पड़ता है तो बड़े बड़े वादे करती है और बाद में किसी को कोई मतलब नहीं। ये जो व्यथा है वो कवि को बड़ी परेशान करती है, और वो ये बताना चाह रहा है कि जो सोसाइटी के अंदर अमीर और गरीबों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस की जो खाई है वो कम होनी चाहिए। समाप्त तो नहीं हो सकती हम भी जानते हैं, लेकिन कम तो होनी चाहिए। उनको भी तो मौका मिलना चाहिए कि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके, बराबरी नहीं तो अपना स्टैंडर्ड तो बढ़ा सके कम से कम। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से अब कविता तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है तो ये वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखो, बड़ी लेंथी सी कविता है और समझना भी थोड़ा सा, मैं मानती हूँ बच्चों टिपिकल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। आई बात समझ में?
चलो इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये जो इंग्लिश में गिवन है वो पढ़ लेते हैं। क्वार्ट्स, यहाँ पे मैंने बताया था बॉटल्स और कंटेनर जिसमें वो अपनी वाइल्ड बेरीज रखते हैं। क्लियर है। स्क्वेयर्स अ काइंड ऑफ वेजिटेबल और गार्ड, मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी ऊपर की तरफ, तो अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, एक प्रकार का जो स्क्वेयर्स होता है वो एक सब्जी का प्रकार होता है। गार्ड मतलब देखा कद्दू, कद्दू का ही छोटा भाई होता है वो। ठीक है, चलिए आगे, ये अपने क्वेश्चंस हैं। देखो ये एक नोट दिया हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। वैसे तो हमने जो कविता पढ़ी उसमें ये क्लियर ही हो जाता है। नोटिस द राइमिंग स्कीम, जो राइमिंग स्कीम है काफी लंबी पोम है उसकी नोटिस करो। इट इज कंसिस्टेड और इट देयर ओकेशनल वेरिएशन, मतलब बहुत ओकेशनल वेरिएशन है, वरना वो एक ही थॉट में लगातार चला जा रहा है। डज इट इंडिकेट थॉट प्रीडोमिनेटिंग ओवर साउंड पैटर्न, क्या इससे ये पता चलता है कि जो साउंड पैटर्न है उसपे जो कवि के थॉट्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, नोटिस द स्टेंजा डिवीजन, जो हमने अभी स्टेंजास पढ़े उसके डिवीजन को आप नोटिस करना जब आपको इसको रीड करो वापस। ठीक है, डू यू फाइंड अ शिफ्ट टू अ न्यू आइडिया इन सक्सेसिव स्टेंजास, जब कोई नया आइडिया आ रहा है, ठीक है, तो वो शिफ्ट आपको क्या नजर आ रहा है क्या, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, नए आइडियाज को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए आगे, ये आ जाओ। 12th क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्लैमिंगो बुक, पोम का जो नाम है रोड साइड स्टैंड। देखो, अब देखो मैंने जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बालक और बालिकाओं, तुम्हारा मैंने बहुत ध्यान रखा है। तुम्हारे लिए मैंने कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद भी लिखा है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में वर्ड लिखा है, ठीक है मैडम, उसके बाद उसको हम कैसे उच्चारण करेंगे वो भी लिखा है, उसके बाद उसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है वो भी लिखा है, ताकि जब तुम कविता पढ़ो, जब मैं तुमको कविता पढ़ाऊं तो तुम्हारा पूरा फोकस कविता पे होना चाहिए। वो क्या जो कवि है हमें क्या संदेश देना चाहता है उस पे होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक चीज का मतलब मीनिंग लिखने बैठ गए वहां पे, तो कविता कभी समझ ही नहीं पाओगे। देखो कविता में हिडन मीनिंग्स बहुत होते हैं। जो पोएट होता है वो अपने इमोशंस डालता है उसके अंदर, हमें चैप्टर्स की तरह ऐसे नहीं कि हाँ बस बैठ गए पढ़ लिया आ गया समझ में, कविता में ऐसा नहीं होता, उस पे हमें फोकस करना पड़ता है। तो एक बार हम जो इसके हार्ड वर्ड्स हैं एक बार देख लेते हैं। चले, शेड, शेड का मतलब छोटी सी दुकान, ठीक है। रोड साइड, रोड साइड का मतलब है सड़क के किनारे। देखो जब हम छपरी सा ऐसे छायादार सा कुछ बना लेते हैं तो वो एक छोटी सी दुकान ही हो जाती है, उसको हम शेड भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। रोड साइड का मतलब है सड़क के किनारे। पैथेटिकली का मतलब है दयनीय, करुणा के साथ, ठीक है। प्लीड मतलब याचना करना। डोल ऑफ ब्रेड, रोटी की खैरात या भिक्षा। सिंकिंग मतलब झुक जाना या डूब जाना। विदरिंग मतलब मुरझा जाना। पॉलिश्ड मतलब चमचमाता हुआ। आई बात समझ में। ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक का मतलब यातायात होता है, यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब था जो गाड़ियां आ रही है, किस पे, रोड पे जो गाड़ियां आ रही है उससे था। आई बात समझ में। मड, मड मतलब खराब किया हुआ। क्लियर है। वाइल्ड बेरीज मतलब जंगली बेर। वाट्स मतलब धब्बे। मीन मतलब नीच और तुच्छ लोगों की जो बात की गई थी। अनसेड जो अनकहा है, ऐसे सौरोज जो हमारे रोड साइड स्टैंड पे लोग हैं उनके मन में हैं, उनकी बात की गई थी। बीइंग मतलब प्राणी और जीव। एक्सपेंड मतलब विकसित होना या बढ़ाना। कीपिंग फ्रॉम मतलब वंचित रखे रहे, उनको हर चीज से वंचित रख रखा है। आई बात समझ में। देखो मैंने ये लाइंस भी लिखी है कि कहां से लेके कहां तक के वर्ड मीनिंग है। देखो जो फर्स्ट है वो द लिटिल वन हाउस से लेके जो एंडिंग हो रही है कीपिंग फ्रॉम अस, क्योंकि बहुत लंबी कविता है तो मैंने इन हार्ड वर्ड्स को दो में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे कि कौन से पेज से हमें देखना है, कहां तक हमें ये हार्ड वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ये जो हार्ड वर्ड्स है ये कहां से लेके कहां तक के। इट इज इन द न्यूज से लेके आउट ऑफ माई पेन तक, जो लाइन्स है अपने स्टैंजास है वहां तक है। पढ़े, तो चलते हैं बच्चों आगे। पिटीफुल, पिटीफुल मतलब दयनीय। कीन, कीन मतलब जनसमूह होता है, परिजन होता है, यहाँ पे जो जनसमूह है जो रोड साइड स्टैंड पे लोग हैं उनके लिए वर्ड यूज हुआ है। बाउट आउट मतलब खरीद ली जाएगी। गुड डूअर्स मतलब अच्छे काम करने वाले। बेनिफिसेंट मतलब दयालु या उपकार करने वाला। आई बात समझ में। स्वाम ओवर मतलब बड़ी संख्या में एक साथ आ जाना, झुंड बना के आ जाना। कब आते हैं मतलब जब इलेक्शन होते हैं तब एक साथ झुंड बना के लोग आ जाते हैं, हम वादे करके चले जाते हैं फिर एकदम से गायब हो जाते हैं।
बीट्स ऑफ प्रे, दूसरों का शिकार करने वाले हिंसक जानवर। आई बात समझ में? पशु, ये देखो यहाँ पे आ गया ये वर्ड। इनफोर्सिंग मतलब बाध्य करना। कैलकुलेटेड मतलब योजनाबद्ध तरीके से। सूद का मतलब शांत करना भी होता है, या मीठी मीठी बातें करना मतलब झूठे वादे करना, उससे है। चाइल्डिश मतलब बचकानी सी, जैसे एक बच्चा किसी के लिए जिद नहीं करता, वैसी बचकानी सी चीजों के लिए चाइल्डिश वर्ड यूज होता है। लॉन्गिंग मतलब इच्छा रखना। सीक्वल मतलब चीख जैसी ध्वनि, जैसे जैसे ब्रेक लगते हैं तो एकदम की आवाज आती है, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। देखो गैस, गैस मतलब पेट्रोल, मतलब अमेरिका में जो गैस के लिए वर्ड यूज होता है पेट्रोल के लिए, गैसोलीन, पेट्रोल, जो ये गैस स्टेशन होता है जहाँ से हम पेट्रोल फिल करवाते हैं, जहाँ पे गैस स्टेशन होते हैं, तो ये वर्ड गैस है, उस चीज को डिनोट कर रहा है हमारी कविता के अंदर। क्योंकि जो हमारे पोइट है रॉबर्ट फॉस्ट, वो कौन है? अमेरिकन पोइट है। आई बात समझ में? स्केल, स्केल मतलब आकार। रिक्वेसाइट मतलब आवश्यकता। यहाँ पे हमारे सारे हार्ड वर्ड्स कंप्लीट हो गए बच्चों। काफी लंबी पोम है, एक बार में समझ नहीं आएगी, पॉज करके वीडियो देखो, इसको दो हिस्सों में देखो, फिर भी समझ नहीं आए एक बार और पढ़ो इसको। फिर भी कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं जितना होगा उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वैसे मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? फिर भी रह जाता है तो शर्माने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसके एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़े अच्छे से कर पाएं, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं हमारी किताब में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सिटी फॉक हु ड्रॉव थ्रू द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब समझते हो ना, जो गांव का इलाका होता है, जैसे अपनी सिटीज खत्म हो जाती है उसके बाद जो देहाती इलाका स्टार्ट होता है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है कंट्री साइड। हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड और टू द पीपल हु रेन इट, if at all they did, it was to complain. Which lines bring this out? What was their complaint about? Very very nice question. अब देखो पहले क्वेश्चन समझो कि ये क्या कहना चाहता है। कि ये कहना चाहता है कि जो कंट्री साइड, रोड साइड पे जो लोग हैं, उन पे जो सिटीज से लोग आते हैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, याचनाएं करते रहते हैं कि हमारी तरफ भी कोई देखे। ऐसी कौन सी लाइंस है हमारी कविता में जो ये जो पूरा ऊपर बोला है उसको इंडिकेट करती है? देखो ये लाइंस है, मतलब जो नेग्लिजेंसी है सिटी वाले लोगों की, रोड साइड स्टैंड पे जो लोग हैं उनको लेके, जो देहात में रहते हैं, जो गरीब हैं उनको लेके, तो कौन सी लाइनों से ऐसा मैसेज स्पष्ट होता है? तो देखो, वैसे तो हमने पोम में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, एक बार और पढ़ते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। चमचमाती हुई गाड़ियों में आते हैं और अपनी अपनी ही धुन में निकले जा रहे हैं वो, ठीक है, एक तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। ओवर इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉट। यदि कभी दाएं बाएं रुक भी जाते हैं किसी एक क्षण के लिए, तो झुंझलाते हुए, क्रोध करते हुए क्या बोलते हैं? मतलब ये वर्ड से मतलब कमियां निकालते हैं उसमें कि ये एस साइन गलत क्यों है, ये एन का साइन गलत क्यों लगा हुआ है, तुमने पूरी सीनरी जो है वहां पे अपना ये गंदा सा रोड साइड स्टैंड लगा के उसकी ब्यूटी को खराब कर दिया है। ठीक है, तो ये लाइंस हैं अपने। दीज लाइंस ब्रेक आउट द सेंटेंसेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। Their complaint was about the wrongly indication north south signs. क्लियर है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना इसको बाय हार्ट। चले अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? Plea मतलब याचना। जो फॉक है, जो लोग हैं जिन्होंने अपना रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, उनकी क्या याचना है? देखो रीड करते हैं। The plea of the folk who had put up the roadside stand was to buy berries which he was selling, as it was the only source to earn his livelihood. वो यही याचना कर रहे हैं कि जो हम अपनी चीजें बेच रहे हैं, लाइक बेरीज वगैरह, जो वाइल्ड बेरीज वो सेल कर रहे हैं, आप उनको खरीदो, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड, उनके कमाने का वो एकमात्र जरिया है। उनको भीख नहीं चाहिए, भीख में रोटी नहीं चाहिए, वो अपना मेहनत का कमाना चाहता है, लेकिन तुम खरीदो तो सही, उनको उसके बदले पैसे आएंगे तो वो अपना जो भी चीजें हैं वो कर पाएंगे। लेकिन जो रिच पीपल है वो ध्यान ही नहीं देते उन लोगों की तरफ। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द गवर्नमेंट
and the other social service agencies appears to help the poor rural people. रूरल का मतलब है गांव के लोग, पुअर का मतलब है जो गरीब लोग हैं, ठीक है, बट एक्चुअली डू them no good. Pick out the words and the phrases that the poet uses to show their double standards. Very nice question. मतलब ये बोल रहे हैं कि जो पुअर लोग हैं, रूरल जो पीपल हैं, उनको जो ये सोशल सर्विस एजेंसीज है या गवर्नमेंट है, वो बड़े वादे करती है कि मैं तुम्हारी सहायता करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे वर्ड्स उठाओ हमारी कविता में से जो उनका दोगलापन सामने लाते हो। बोला ही था जो वर्ड ऑक्सीमोरन जो डिवाइस यूज हुआ था, जिसमें दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज हुए थे, उसमें उन लोगों का दोगलापन नजर आ रहा है। देखो, ग्रीडी गुड डूअर्स कि लालची और गुड डूअर्स, ठीक है, तो ये वर्ड्स दोनों विरोधाभास शो करते हैं। ये ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट है या जो ऐसे लोग हैं जो वादे करते हैं कि हम तुम्हारा अच्छा करेंगे, तुम्हारा भला करेंगे, उनकी असलियत बताता है। मतलब रॉबर्ट फॉस्ट ने बड़ा ब्यूटीफुली शो किया उनके डबल मीनिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको। तो ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब लालची भी है, गुड डूअर्स दिखावा तो करते हैं हम तुम्हारा फायदा करेंगे वो, लेकिन लालची है, उनका कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक जुड़े हुए हैं, जैसे ही उनका काम निकला इन लोगों को साइड में फेंक देते हैं। आई बात समझ? ऐसे उठा के नहीं, कहने का मतलब है मतलब निकलते ही इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, जैसे मैंने बताया था बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है, जो शिकारी जानवर होते हैं, खुखार जानवर जो अपने शिकारी को छोड़ते नहीं, वैसे ये लोग भी वैसे ही है। लेकिन बेनिफिशियंट, वो बेनिफिशियंट कैसे हो सकता है? यहाँ तो बेनिफिशियंट जब तक है उनका काम सत्ता है तब तक ही वो ऐसा लगता है बेनिफिशियंट है, बाद में वही लोग इन लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। What is the childish longing? वो बचकानी सी चाहत क्या थी? That the poet refers to, जिसका जिक्र हमारा कवि करता है। Why it is vain? क्यों है वो व्यर्थ? ऐसी क्या चाहत है जो कि कभी पूरी नहीं है, वो व्यर्थ है एक तरह से। देखते हैं इसका आंसर। The childish longing that the poet refers is looking at the window for the sound that every car stopping by stand on her. मतलब जो स्टैंड है, जो रोड साइड स्टैंड है, वहां के ऑनर्स हर जो कार रुकती है उसकी जब ब्रेक लगते हैं तो विंडो से झांकते हैं इस उम्मीद में कि कोई आएगा हमारे से चीजें लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उनकी ये चाहत कभी पूरी होती नहीं है। वो जो बेवकूफ लोग हैं जो वहां पे रोक रहे हैं कार, वो खरीदने की बजाय, उनकी जो चीजें खरीदने की बजाय वो सारी चीजों पे पॉइंट आउट करके जाते हैं। मतलब लोगों का डबल स्टैंडर्ड बताया गया है। जो रिच पीपल है उनका जो नजरिया है पुअर पीपल्स को देखने का, वो बताया गया है यहाँ पे। It is in vain because most of the car stop by to ask about the gas station or the price of the berries, but never bought any of them. क्योंकि ज्यादातर लोग वहाँ रुकते हैं, कार अपनी रोकते हैं, क्या पूछने के लिए कि यहाँ पे गैस स्टेशन है, गैसोलीन मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा क्या, और जो बेरीज की प्राइस है, जो फार्मर्स प्राइस वर्ड यूज हुआ था कि प्राइस क्या, इतना ही पूछेंगे, लेकिन कभी उनसे खरीदेंगे नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है ये क्वेश्चन? चले आगे की तरफ। Which lines tell us about the insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor? मतलब ऐसी कौन सी लाइन्स है हमारी कविता में जो हमारा कवि है उसकी जो इनसफरेबल जो पेन है उसके बारे में शो करती है। आई बात समझ में? क्यों वो दुख में, इन लोगों की ये दयनीय स्थिति देख के वो दुख में है, उसको बड़ा दुख होता है इन लोगों को लेके। उसका बस चले तो एक ही स्ट्रोक में सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन जब वापस वो होश में आता है तो वो बोलता है आओ तुम लोग, तुम आओ और मुझे इस दर्द से राहत दिलाओ। मतलब वो कहने ये अपील कर रहा है जो रिच पीपल से, तुम जो ऐसे गवर्नमेंट है, जो ऐसी एजेंसीज है जो ये वादे करते हैं कि हम इनका भी विकास करेंगे, सच में धरातल पे आओ और करो इनका उत्थान। आई बात समझ में? ये जो डिफरेंस है रिच और पुअर के बीच में उसको कम तो करो, खत्म नहीं तो धीरे धीरे कम करने की तो कोशिश करो। आई बात समझ में? देखो कौन सी लाइन्स है, हम रीड करते हैं। The lines that tell us about the poet's insufferable pain are ये वाली, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. मतलब एक ही झटके में मैं तुम्हारा सारा पेन यदि मेरा बस चले तो हटा दूं। ठीक है, ये लाइन्स हैं जो कवि की जो व्यथा है उसको प्रस्तुत कर रही है बड़े सुंदर तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन भी जो है सेक्शन भी पूरा हो गया है बच्चों। हार्ड वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, लाइन टू लाइन हमने पोम पढ़ ली। अब भी कोई डाउट रहा हो तो इस कविता को एक बार और पढ़ो, बहुत लेंथी है।
ट्वेल्थ क्लास के बच्चों बहुत लेंदी है, इसको ध्यान से पढ़ना और इसमें बड़ा ही अच्छे तरीके से जो सोशल डिफरेंस है लोगों के बीच में उसको रॉबर्ट फॉस जो हमारे कवि हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है। लैंग्वेज ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एक दो लाइन्स हैं जो कि काफ़ी हार्ड हैं, वो मैंने आपको बिल्कुल जहाँ पे मुझे डिस्कस करना था वो मैंने कर दिया आपको। आप एक बार और इसको रीड करो, इस पे मेहनत करो, इस वाली कविता पे। मतलब इसके क्वेश्चन आंसर्स ऐसे ही सही नहीं होंगे जब तक आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो बच्चों चलो आप जिस किसी भी बच्चे ने मेरा यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है वो फॉलो करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ इन लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप ये जो भी आंसर्स हैं और हार्ड वर्ड्स हैं उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं और आवश्यकता पड़े तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। तो थैंक यू। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।